जय हिंद, जय भारत साथियों। कुछ ऐसी टिप्स, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम आज हम आपको दिखाएंगे करके, जिनसे आप अपने गर्दन के दर्द को या घुटनों के दर्द को या अन्य रीढ़ की हड्डी में कोई खिंचाव या कोई जकड़न है उसको आप दूर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ साथियों तक। हम आपको कुछ ऐसी टिप्स आसान तरीके से दिखाएंगे, बताएंगे, जिसके द्वारा आप अपने घर पे ही रह के उस दर्द को, उस अकड़न जकड़न को ठीक कर सकते हैं। आप नॉर्मली लेट जाएं साथियों। कोई अपना हल्का पीछे की तरफ सहारा ले सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे आपको लेटने में दिक्कत ना हो। नॉर्मल लेटने के बाद आपको क्या करना है, पहले एक पैर उठाना है धीरे से, कोई खिंचाव ना हो, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं पड़ना है, कोई दबाव ना हो, कोई बर्डन ना हो, बिल्कुल धीरे से आराम आराम से उसको छोड़ देंगे वापस। फिर दूसरे वाला पैर उठाएंगे, बिल्कुल धीरे से छोड़ देंगे। दोबारा से बिल्कुल पैर स्ट्रेट रखना आपको, बिल्कुल सीधा हो, और जो नीचे वाला पैर हो भी बिल्कुल सीधा हो। नॉर्मली उठाना है आपको, कोई ज्यादा दबाव ना हो। जहां तक उठा सके आप उसको उठाएं। यदि आप इतने पे रोक सकते हैं, यहाँ दर्द बढ़ता है तो इसको वही रोक दें, इतना ही रोक दें। यदि दर्द नहीं है तो उसको पूरा उठा दें और उठा दें। यहाँ रोक के 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड रोक के दबाव बढ़ने पे धीरे धीरे छोड़ दें। दोबारा से पूरा उठाएं, जहां खिंचाव बढ़ जाए वहां उसको धीरे धीरे छोड़ दें। नॉर्मली दोनों पैरों को करने के बाद आपको बिल्कुल इकट्ठा ही दोनों पैर उठाने हैं आपको। बिल्कुल धीरे धीरे आप पैर को उठाएंगे। नॉर्मल रिलैक्स करने के बाद दोनों पैर बिल्कुल धीरे धीरे रोक दें। धीरे धीरे वापस। दोनों हथेलियां हमारी जमीन की तरफ होंगी, बिल्कुल हाथ सीधे होंगे, शरीर बिल्कुल सीधा होगा, कोई खिंचाव नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। बिल्कुल धीरे आपको ये सब करना रहेगा। दोबारा से जितना पॉसिबल उतना उठा दें, सीधा हो, बिल्कुल कोई दबाव ना हो, कोई खिंचाव ना हो, मुड़े हुए ना हो, बिल्कुल सीधे हो। धीरे धीरे वापिस। बिल्कुल इसको धीरे पोजीशन में करना है, कोई ज्यादा दबाव ना हो, कोई ज्यादा जल्दबाजी ना हो। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से करना है। सूक्ष्म व्यायाम में कोई तकाजा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। दोबारा से ये पाचन तंत्र भी जिनका कमजोर है, लीवर में भी दिक्कत रहती है, उसमें भी बिल्कुल आपको रिलैक्स मिलेगा। इससे आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, भूख भी ज्यादा लगेगी। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथों को जमीन पे ही टिकाए रखें, हथेलियों को नीचे जमीन की तरफ। आप अपनी बॉडी को जमीन से थोड़ा उठाएंगे, कंधों पे और एडियो पे टिका देंगे, पूरे शरीर को कंधों पे और एडियो पे। धीरे से वापिस। दोबारा से धीरे से वापिस। इस प्रकार आपको ये करना रहेगा। 4-5 बार, 10 बार आप इसको करें। पूरा उठा दे शरीर को, वापिस। केवल एडियों के और कंधों के, एडियां और कंधे टिके रहेंगे, पूरा शरीर उठ जाएगा जमीन से। 4 इंच 5 इंच जितना उठा सकते हैं आप उठाएं। वापिस। दोबारा से वापिस। इस प्रकार आप इसको 5 बार 10 बार करें। फिर आप किसी भी साइड करवट लें, लेफ्ट में राइट में, धीरे से करवट लेके उठ जाएं।
कोई दबाव ना हो, कोई खिंचाव ना हो, बिल्कुल धीरे से उठें। उठने के बाद आप क्या करें, आराम से बैठ जाएं। इसी पोजीशन में आपको बस बैठ जाना है, बस इतना ही करना है। अब आपको ये हाथ दोनों पीछे रख लेने हैं। पीछे करने के बाद आपको बिल्कुल फ्री बॉडी को कर देना है, बिल्कुल फ्री रिलैक्स मोड में, ऐसे जैसे ये देखो। और ये पंजे पटकने हैं आपको, ये ऐसे इन पैरों को जमीन पे पटके। आपकी ये थाई का दर्द है, पिंडलियों में दर्द रहता है, उसमें बिल्कुल 100% रिलैक्सेशन मिलेगा। 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आप ये कहेंगे कि हाँ वास्तव में रिलैक्स हो रही है। ये पिंडलियों में और जो थाई में जो दर्द रहता है, साकड़ों में जो दर्द रहता है, पैर में जो खिंचाव रहता है, कंपन बनता है, उसके लिए कारगर ये एक्सरसाइज है, सूक्ष्म व्यायाम है। ये आप बार बार इसको पटकें। ये आपको स्लो मोशन में दिखाता हूं, ये देखो, ये आप इसी को तेज करेंगे, बिल्कुल एडियां आपकी वही टिकी रहेंगी। धीरे धीरे इसको बढ़ा दें, स्पीड को। ये मूवमेंट करने के बाद आपको पैर को फोल्ड कर लेना है और इस पैर को, दाहिने पैर को बाएं पैर के साइड में रख देना है। नमस्ते भाई पाल, आ जाओ भाई। तो साथियों, ये जो हाथ आपका उल्टा हाथ, बायां हाथ, बाएं हाथ को राइट हैंड जो पैर है इसके साइड में निकाल देंगे और इसको टकने से पकड़ेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। बिल्कुल आसान है। एक बार फिर दिखाता हूं आपको क्या करना है। दोनों पैर आपके स्ट्रेच हैं, दाहिने पैर को मोड़ना है, बाएं पैर के क्रॉसिंग करवा देना है। अब बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, धीरे से ट्विस्ट करेंगे और दाहिने हाथ पैर के पंजे को, टकने को पकड़ लेंगे। पीछे की तरफ देखेंगे। पूरी बॉडी में जहां पे खिंचाव रहता है, कमर में दर्द रहता है या आपकी थाई की मांसपेशियां खिंची रहती हैं, कंधे में दर्द रहता है, वो एक ही सूक्ष्म व्यायाम से, इस आसन से आपका ठीक होगा। दोबारा दूसरा क्या है साथियों, बाएं पैर को आप फोल्ड करेंगे, दाहिने पैर के क्रॉसिंग करवा देंगे। अब दाहिने हाथ को उठा के बाएं पैर के पंजे को, टकने को पकड़ेंगे और पीछे देखेंगे। बिल्कुल आसान है। दोबारा से फिर बताता हूं। बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, दाहिने पैर को क्रॉसिंग करवा देंगे, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे और बाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे। पीछे की तरफ देखेंगे। कमर आपकी बिल्कुल ट्विस्ट होगी, गर्दन भी बिल्कुल ट्विस्ट होगी। ये बिल्कुल आपका जो कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है या खिंचाव है, इसको भी ये रिलैक्सेशन करता है। 10% तक का आपका आराम इसमें जरूर मिलेगा। और कमर के दर्द के लिए तो ये रामबाण है साथियों। ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत करेगा। इसको 2 से 3 मिनट, 5 मिनट टाइमिंग इसकी बढ़ा दें तो ये, इसके बाद होने के बाद आप क्या करेंगे, धीरे से दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और जमीन से थोड़ा ऊपर उठ के वज्रासन में आप आ जाएंगे। वज्र की स्थिति में ये आपके जो पैर हैं, घुटने हैं, वज्र के समान हो जाएंगे साथियों। जैसे वज्र होता है, पत्थर होता है, तो इसको इसीलिए वज्रासन बोलते हैं। इसमें आप बैठें 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इसकी टाइमिंग बढ़ा दें, आधा घंटा भी आप इसको कर सकते हैं। ये आपको बैठने में ज्यादा समस्या होती है साथियों, तो आप कोई कपड़ा या कुछ ऐसा इस तरह का घुटनों के नीचे रख सकते हैं। जैसे आपके घुटनों में कोई दिक्कत हो या ज्यादा पेन है तो आप उस समय कोई कपड़ा आप इसके नीचे या तकिया रख सकते हैं। वज्रासन में आप इसमें बैठ जाएं। दोनों हाथ हमारे हैं, रिलैक्स मोड में हम। कमर, गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। हम दोनों हाथों को कमर पे भी रख सकते हैं। ये इस कंडीशन में आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा बैठ सकते हैं। और इन्हीं हाथों को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, इस प्रकार भी आप बैठ सकते हैं। ये बैठे। फिर आपको क्या करना है, इसी पोजीशन में ये होने के बाद दोनों हाथों को उठाएंगे
और ऊपर की तरफ बिल्कुल ये मुद्रा में आप हाथों को खिंचाव बना देंगे। कंधे भी आपके खिंचे रहेंगे, कमर भी आपकी, रीढ़ की हड्डी भी आपकी ऊपर की तरफ खिंची रहेगी, मांसपेशियां भी ऊपर खिंची हुई हैं। बिल्कुल खिंचाव बनाएंगे ऊपर की तरफ और बैठे रहेंगे, सामने नजर होगी। कुछ नहीं करना आपको, केवल बस ऐसे ही खिंचाव बनाए रखना है, कोई मूवमेंट ना हो, कोई हलचल ना हो। धीरे से वापिस, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जकड़न या कोई समस्या, कोई मांसपेशियों का खिंचाव ना बने, इसके लिए बिल्कुल आपने इसमें रिलैक्स रहना है। कोई ज़्यादा खिंचाव ना बने, इसके कारण ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। ज़्यादा खिंचाव ऊपर की तरफ ना बनाएं तो कम बनाएं। शुरू में इन एक्सरसाइज में, सूक्ष्म व्यायाम में दिक्कतें आती हैं क्योंकि हमारी आदत नहीं होती, मांसपेशियां बिल्कुल उसके अनुरूप नहीं होती, तो कई जगह थोड़ा खिंचाव आदि बढ़ सकता है। तो मान ले शादी आप तेल की स्पेशल लगाएं, तिल का तेल आदि जो होता है, अरंडी का तेल आदि जो होता है, या अन्य तेल भी ऐसे कुछ हैं जो शुद्ध होने चाहिए साथियों तेल, और उनसे आप स्पेशल अपनी मान ले शादी करके, थेरेपी आदि करके इन सूक्ष्म व्यायाम आदि को कर सकते हैं। बिना मालिश या बिना कुछ थेरेपी के आप सीधा ना करें क्योंकि मांसपेशियों में खिंचाव ज्यादा बढ़ जाता है फिर। तो जिनको पेन है वो मालिश आदि जरूर लगाएं, थोड़ा थेरेपी आदि जरूर करें, हल्का वार्म अप आदि करें, उसके बाद ही आप ये सब करें। आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालें। अब आपको धीरे से क्या करना है, राइट या लेफ्ट साइड में धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। वज्रासन में बैठने का सबसे बड़ा फार्मूला बस यही है कि जितनी देर आप उसमें बैठे हैं वज्रासन में, उसका लगभग आधा टाइम तो आपको पैर सीधे करने ही रहेंगे। पैरों को सीधा करें, फिर वही पोजीशन रिलैक्स वाली, इसमें रिलैक्स करें बिल्कुल बॉडी को, पैरों को रिलैक्स करें, खून को धीरे धीरे चलाएं, धीरे धीरे पटके इनको, थाई को और पिंडलियों को जमीन पे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे आप। आपका खून सर्कुलर जो दबाव बढ़ने के कारण थोड़ा रुक गया था वो तेज दौड़ेगा सभी नसों में, इससे आपका जो पैरों का दर्द है वो कम होगा। अब आपको क्या करना साथियों, दोनों हाथ उठाने हैं, श्वास अंदर भरना है, श्वास को बाहर छोड़ेंगे और आगे की तरफ झुक जाएंगे। इस प्रकार ये पोजीशन आप 20 से 30 सेकंड या 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट कर सकते हैं। तो फिर झुकने के बाद आप धीरे धीरे वापस उठेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, वापस दोबारा से फिर देखें, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, आगे झुक जाएंगे। वापिस जितना आप बैंड हो सकते हो उतना बैंड हो, ज्यादा खिंचाव ना पाड़े, मांसपेशियों में खिंचाव ज्यादा ना बनाएं, जितना पॉसिबल उतना ही झुकें। यदि इतना झुक सकते तो इतना ही झुकें, और ज्यादा झुक सकते तो और ज्यादा झुकें, जितना पॉसिबल उतना ही झुकें और रुकें। दोबारा से फिर देखें, ये है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, धीरे से शरीर को हल्का छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। ये जो हमारा दाहिना पैर है इसको उठाएंगे और बाएं पैर को लपेट देंगे, नीचे की तरफ झुक जाएंगे और ये दोनों हाथ आपके इस प्रकार इस पोजीशन में आप रुक जाएंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जितना पॉसिबल हो, फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे वापिस। अब फिर ये बाएं पैर को आप फोल्ड करेंगे और दाहिने पैर को लपेट देंगे। इन दोनों हाथों को भी आप फोल्ड कर देंगे, रुकेंगे, धीरे धीरे वापिस ये आप करेंगे।
ये सभी करने के बाद आपको क्या करना है, जमीन पे आप नॉर्मल लेट जाएंगे, तख्त या जमीन पे वहां पे बिछा हुआ आपके कुछ, नॉर्मल लेट जाए। नॉर्मल लेटने के बाद आपको क्या करना है, दोनों हथेलियों को जमीन की तरफ रखना है और शरीर को आगे से उठा देना है। ये पीछे की तरफ गर्दन को मोड़े रखेंगे, बिल्कुल ऊपर की तरफ खिंचाव बनाएंगे, जितना पॉसिबल उतना ही मोड़ना हाथ को। ये बिल्कुल धीरे धीरे, कोई ज्यादा दबाव ना हो, रोक दें, वापिस, बिल्कुल धीरे धीरे, वापिस, डाउन, दोबारा से, बिल्कुल धीरे धीरे, रोक दें, वापिस। तो ये जब कमर दर्द हो और उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलने लग जाए, तब आपको ये सब करना रहेगा साथियों। उन मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, उन नसों को खून के अनुरूप सुचारू करने के लिए, ताकि उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बना रहे, रक्त संचार बढ़िया तरह बना रहे, उसके लिए आपको ये सब करना रहेगा। जब कमर में दर्द ज्यादा हो या दिक्कत ज्यादा हो तो इसको ना करें, इसको अवॉइड करें, नहीं तो ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है साथियों। ये मजबूत बनाने के लिए है, अपनी मांसपेशियों को लचीली बनाने के लिए है, क्योंकि फ्लेक्सिबल और लचीली आपकी बॉडी बनी रहेगी, मांसपेशियां बनी रहेंगी तो दर्द कम होंगे, मांसपेशियों का खिंचाव ना के बराबर होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना पीछे की तरफ और अपने हाथों से उनको पकड़ना है। इनको पकड़े रखें, ऐसे लेटे रहें, दबाव बनाए रखें, बिल्कुल खींच दें, श्वास पर श्वास नॉर्मल लें, श्वास आने दें, श्वास जाने दें, मूवमेंट कोई ना हो, हलचल कोई ना हो, धीरे से वापिस छोड़ देंगे, श्वास लंबे लेंगे, दोबारा से बिल्कुल धीरे से। गर्दन को आप किसी भी साइड में रख सकते हैं, वापिस। ये सब मूवमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, अड़काहा बॉडी को ऊपर से उठाएंगे, गर्दन को, और इस पोजीशन में आप बैठ जाएंगे, लेटे रहेंगे। केवल कोहनियां आपको टिकानी है, गर्दन आपको हथेलियों के ऊपर रख देनी है। यह आपकी कमर का यहाँ पे बिल्कुल लचीलापन बनेगा। इसके बाद आप किसी भी साइड करवट लेंगे, बाईं या दाईं तरफ, धीरे से शरीर को उठाएंगे। साइड से ही उठना बेस्ट रहता है साथियों, इस प्रकार जो उठते हैं वो बेस्ट होता है, ताकि कमर में दिक्कत ना हो, गर्दन में या आपकी डिस्कों में कोई प्रॉब्लम ना आए, नसों में कोई खिंचाव ना बढ़े। ये साइड से उठना ही बेस्ट रहता है। आप ये किसी भी साइड से उठ सकते हैं, जैसे दाहिनी तरफ भी करवट लेंगे आप, ये तो दाहिनी तरफ से भी आप ऐसे ही उठेंगे साइड से। ये साइड से उठना रहता है, इसमें कमर दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं। तो साथियों ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम आदि आपने देखे। आगे भी कुछ हम आपको ऐसे टिप्स, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे आसन या कुछ ऐसी एक्सरसाइज आदि बताएंगे, जिससे आपको कमर में, गर्दन में या शरीर की सभी प्रकार की मांसपेशियों में लचीलापन बनाने में मदद मिले। जय हिंद, जय भारत साथियों।